बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इलेक्शन हेडक्वार्टर में एक बार फिर खुशामदीद। रिजल्ट्स आने का सिलसिला शुरू होने वाला है और सबसे पहले जियो न्यूज़ ही आपके लिए रिजल्ट लेकर आएगा। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही शुरू होने वाला है और कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। जो भी नताइज आएंगे वो हम आपको बताएंगे। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, वहां पर आज इलेक्शन रहे और अब पोलिंग मुकम्मल हो चुकी, काफी देर हो चुकी है और अब रिजल्ट आने का सिलसिला जारी है। और सुहेल वड़ाइच साहब के पास, आयशा सुहेल के पास पहला नतीजा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, देखते हैं नतीजा क्या है। बहुत शुक्रिया उसामा। बिल्कुल इलेक्शन हेडक्वार्टर में काम बिल्कुल चल रहा है और बड़े जोरों शोर के साथ चल रहा है। सुहेल साहब से हम पूछेंगे कि इस वक्त क्या इन्फॉर्मेशन है जो निकाल के आप लाए हैं हमारे लिए। बुनियादी बात तो यह है कि बिला मुकाबला उम्मीदवारों के अलावा बाकी गिनती जारी है, जो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं। लेकिन असल बात यह है कि इस दफ़ा जो अभी तक नताइज आए हैं, हमें हर पोलिंग स्टेशन से लम्हा बलम्हा नताइज मौसूल हो रहे हैं और ये नताइज मुझे ऐसे लगता है कि पंजाब के जो नताइज आए थे उससे मुख्तलिफ लग रहे हैं। और अभी तक नून लीग की लीड है 60% से, लेकिन तहरीक इंसाफ 40% के साथ टफ कंपटीशन दे रही है और बहुत सी जगहों पर तहरीक इंसाफ की भी लीड नज़र आ रही है। तो ये मुख्तलिफ लगता है। इस्लामाबाद का जो बाई इलेक्शन, इस्लामाबाद के जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन है, ये पंजाब से डेफिनेटली डिफरेंट लग रहे हैं। अच्छा सुहेल साहब, कौन कौन से ऐसे हल्के हैं जहां पर मुकाबले बड़े दिलचस्प या टक्कर के रहने वाले हैं? जी, ये बड़े देखने वाले मुकाबले होंगे। एक तो यूनियन काउंसिल 30 का मुकाबला है। सैयद जफर अली शाह साहब जो वफाकी वजीर रहे हैं, जो सेनेटर रहे हैं, जो MNA रहे हैं, जो MPA रहे हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं बामुकाबला अमर शेख साहब। फिर चौधरी मतलूब हुसैन साहब हैं, जो तारिक फजल चौधरी साहब जो मुस्लिम लीग नून के मिनिस्टर हैं, उनके मामू हैं और इनका मुकाबला PTI से है। फिर परवेज़ खटक साहब जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उनके भतीजे हैं अतीकुल्लाह खटक साहब, वो नादर बशीर शेर के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। और फिर इसी तरह मलक इब्रार मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, उनके कज़न चौधरी वाजिद अयूब साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं यूनियन काउंसिल 47 से। और बनी गाला का मुकाबला भी देखने वाला होगा, उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। और फिर जहांगीर तरीन साहब की बहन जो है सीमी एजदी, वो भी वाइस चेयरमैन के पोस्ट पे इलेक्शन लड़ रही हैं UC 29 से। ये वो अहम हल्के हैं जिनके नताइज का हमें भी शिद्दत से इंतज़ार है और यकीनन बाकी भी सब लोगों को इंतज़ार होगा। ठीक है। अच्छा सुहेल साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अभी तीसरा फेज बाकी है। इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत और पहली बार यहाँ पर इलेक्शन हुए, क्या असर पड़ेगा तीसरे मरहले पे? आपको लगता है कि कोई खातिर खास असर पड़ने वाला है? डेफिनेटली लोग तो वैसे पहले से कन्विक्शन होती है, उसके मुताबिक वोट देते हैं, लेकिन नफ्सियाती असर डेफिनेटली पड़ता है, उम्मीदवारों पे पड़ता है, उनके सपोर्टर्स पर पड़ता है। वो मुतहरक हो जाते हैं जो पार्टी जीतती है, दूसरे थोड़े मायूस हो जाते हैं। तो इस हद तक तो PTI को फायदा होने वाला है नफ्सियाती असर? मेरा यह ख्याल है कि अगर तो देखें, अभी तो हतमी नताइज नहीं आए, लेकिन अगर हतमी नताइज में PTI को पहले से बेहतर हुई तो लाजमी उसका फायदा पहुंचेगा। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ से तो रिजल्ट्स का सिलसिला जारी रहेगा। आपको वापस लिए चलते हैं उसामा गाजी के पास। जी उसामा, ओवर टू यू। जी बहुत शुक्रिया आयशा। बिल्कुल जिस तरह से रिजल्ट्स आएंगे अभी हम देख रहे हैं, आपको पाकिस्तान इलेक्शन हेडक्वार्टर में पता चल रहा है। हम जितने फीसद रिजल्ट आ रहे हैं हमारे सामने वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और पाकिस्तान इलेक्शन हेडक्वार्टर में ही आपको पहला नतीजा भी हम बताएंगे और हम साथ बात भी करेंगे। हमारे साथ दो पार्टीज जो वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है कि दारुल हुकूमत में सिर्फ इन्हीं के दरमियान मुकाबला हो रहा है, उन दोनों के बड़े अहम रहनुमा हमारे साथ हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन कर रही हैं मरियम औरंगजेब, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है, मेंबर कौमी असम्बली है, और इनके साथ मुबशिर जैदी सीनियर तज्जियाकार हैं, हम सबके बहुत पसंदीदा, मेरे पर्सनल बड़े फेवरेट हैं। उनसे भी इस बारे में हम बात करेंगे। मरियम साहिबा, शुरू आपसे करेंगे गुफ्तगू का आगाज। मुझे बड़ा अजीब लगा जब तारिक फजल चौधरी साहब के खिलाफ इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने एहतजाज शुरू कर दिया कि आप लोगों ने टिकटें ही नहीं सही बांटी। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात नहीं मुस्लिम लीग नून के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो उसामा, जो आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी गालिबन एक हुई लाहौर में भी, मसला ये है कि जो
पार्टी टिकट्स के एप्लीकेंट्स थे, उसमें दोनों ही नून के बहुत ही पुराने, कोई 30 साल से नून के साथ, कोई 20 साल से नून के साथ, तो पार्टी ने टिकट तो एक ही बंदे को देनी थी। और उसके साथ साथ ये हुआ कि उसमें जाहिर है जब आप किसी को टिकट नहीं देते तो वो एक रिएक्शन आता है, और ये ह्यूमन रिएक्शन है, जिसकी वजह से इस तरह की बातें भी हुई। पिछले एक दो हफ्ते में ऐसी बातें होती रही। तो मसला ये है कि, और पंजाब में भी अगर आप देखें तो यही मसला रहा कि दोनों जो एप्लीकेंट्स थे वो PMLN से थे, और हर कोई चाह रहा था कि PMLN, बिकॉज पॉपुलर पार्टी भी थी, कि उनकी टिकट मिले। और फिर इतनी पुरानी वापसी, जब किसी से एफिलिएशन एसोसिएशन किसी पार्टी के साथ हो तो जाहिर है जिसको टिकट नहीं मिलती तो वो डिसहार्ट होता है, वो इसी तरह अपनी वॉइस करता है, प्रोटेस्ट, जो जिनको टिकट नहीं मिलती। तो आई थिंक इसके अलावा और कुछ भी इसमें हकीकत नहीं थी इसी एस्पेक्ट को देखते हुए। एजाज चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून का मुकाबला मुस्लिम लीग नून से ही नजर आ रहा है। अब तक हमने जो रिजल्ट्स देखे हैं या जो मरहले हो चुके हैं, अगर इस्लामाबाद की बात करें तो आप इस बात को मानते हैं कि अगरचे अभी चूंकि हम परसेंटेज अभी भी दिखा रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ रही है तो लगेगा जैसे फासला आपके दरमियान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बढ़ जाएगा, तो पंजाब में और दारुल हुकूमत में छाई हुई है, राज है मुस्लिम लीग नून का, आपको मानना पड़ेगा? जी बहुत शुक्रिया उसामा। मेरा ख्याल है जो नताइज आ जाते हैं, मुकम्मल हो जाते हैं, तो उसके ऊपर तबसरा करना ज़रा ज़्यादा बेहतर होता है और हकीकत पसंदाना होता है। और जो उसके अंदर कोई वारदात हो जाती है इंतखाब के दौरान या इंतखाब से पहले या इंतखाब वाले दिन, उसका भी जिक्र करना चाहिए। मजमूई तौर पे जो कुछ आज मैंने इस्लामाबाद के इंतखाबात के बारे में देखा वो ये है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो खासी बदइंतज़ामी थी, मतलब ताख़ीर से पहुँचे, बैलेट पेपर के ऊपर नाम प्रिंट नहीं है, निशान प्रिंट नहीं है, इस तरह की जो रूटीन की चीज़ें हैं। और ये कंप्लेंट भी थी कि बाहर फहरिस्तें जो कैंडिडेट हैं उनके पास और है और अंदर जो फहरिस्तें अमले के पास हैं वो और हैं, उससे एक चपकलश का। लेकिन मजबूरी तौर पर मैं समझता हूँ कि जिस तरह पंजाब के अंदर गदर मचा है पहले मरहले में और दूसरे मरहले में, वैसी कैफियत आज इस्लामाबाद में नहीं थी। नताइज आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला यानी उम्मीद है कि बेहतर ही होंगे, चाहे किसी के भी हक में हो, इसलिए कि 53 बरस हो गया मेरा ख्याल है हमारा दारुल खिलाफा बने हुए, और पहली दफा बड़े बड़े जगादरी जमहूरियत पसंद भी रहे और इस्लाम पसंद डिक्टेटर और जनाब तरक्की पसंद डिक्टेटर रहे, लेकिन किसी को इतनी तौफीक नहीं हुई कि इस्लामाबाद को उसका बुनियादी हक दे दिया जाए। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज का दिन बड़ा मुबारक का दिन है कि ये हो तो गया, जितनी देर बाद भी हुआ, लोगों के लिए अपनी गली नाली मोहल्ला गटर ये जो पानी की सप्लाई इन चीजों के हवाले से अभी वैसे ये तय होना बाकी है कि इन अदारों के पास कौन से इख्तियारात होंगे। यानी आपकी इलेक्शन कमीशन से शिकायत बरकरार हैं, लेकिन आप समझते हैं कि ये बेहतर हुए हैं। मुशर्रफ जैदी साहब, आप ये देखें कि एक शहर में दारुल हुकूमत था, वहां पर सारी हमारी ब्यूरोक्रेसी है, स्टेट के बड़े बड़े इदारे वहां पर बैठे हैं, वहां पर भी हम गैर मुतनाज़ा इलेक्शन नहीं करवा सके। शुक्र है कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। तो आप क्या समझेंगे कि ये इंप्रूवमेंट आ रही है या नहीं? उसामा, ये मतलब 6,80,000 वोटर हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में आज इलेक्शन हो रहा है। और हर इलेक्शन में दुनिया में हर जगह जो है थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज, अहलियत के जो मसाइल होते हैं, रिगिंग की बात नहीं हो रही कि जो जानबूझ के तकरीब की जाती है इलेक्शन की, वो नहीं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी इस मुल्क में जहां और एडमिनिस्ट्रेटिव इतने सारे मसाइल हैं, जहां पे 25 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जहां पे नलका खोलें तो जो है जहरीला पानी निकलता है, जहां पे लाइट अभी भी बावजूद सारे वादों के अभी भी ठीक ठाक लोड शेडिंग होती है, तो वहां पे ये रोना धोना के स्वीडन जैसे या फिनलैंड जैसे इलेक्शन नहीं हो रहे, वो तो नहीं मतलब बनता। लेकिन ये जरूर है कि ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो फोर्स किए गए हैं इस निज़ाम पे सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, वो हो रहे हैं, ये खुशाइंद बात है। और ये भी बहुत खुशाइंद बात है कि एजाज भाई ने PTI की नुमाइंदगी करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है PTI की तरफ से ये सुनने को नहीं आया कि यहाँ पे धांधली हुई है, विच मीन्स के थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। और शायद अभी मतलब हार जीत का अभी लोगों को इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन ओवरऑल मतलब अगर सरसरी बात करें उसामा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वाकई में गहराई से बात करें तो 2-3 मसाइल बड़े बड़े खुल के सामने आते हैं।
सबसे पहला ये कि एक मुल्क जो 20 करोड़ लोगों का मुल्क है, वहां पे 6,80,000 वोटर जो है वो आज पूरे दिन मुकम्मल तौर पे सारे चैनल्स पे ये शहर जो है छाया हुआ है, एज इफ के वैसे ऑर्डिनरी डेज पे नहीं छाया हुआ होता। यानी कि और मुल्क में और दुनिया में सारे इश्यूज खत्म हो गए। आज क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस हो रही है पेरिस में, हमारे वजीर आजम ने आज मुलाकात की अशरफ गनी साहब से, अफगानिस्तान के। नरेंद्र मोदी से गपशप हुई उनकी वहां पे। मरियम औरंगजेब जो है इन एडिशन टू पीएमएल नून एक बहुत जो है मानवी जो है एक्सपर्ट हैं डेवलपमेंट में, उनके व्यूज अगर आप पूछते क्लाइमेट चेंज पे कितना अच्छा होता है। एक ये मसला है। दूसरा मसला एजाज भाई ने खुद उसकी जो है उसकी पहचान की। दूसरा मसला ये है कि ये सीडीए का शहर है या ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का शहर है या ये ब्यूरोक्रेटों का शहर है जो जब चाहे जहां चाहे 4 लेन बड़ी रोड बना देते हैं, या ये अब ये बेचारे जो ये काउंसलर इलेक्ट होके आएंगे बड़ी अहम बात होगा। अगर आप लॉ को पढ़ के देखें तो उसमें क्लियर नहीं होता। बड़ी अहम बात आपने की है। वकार सती हमारे रिपोर्टर हैं, वो गोलड़ा में इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। वकार सती, कैसा रहा इस्लामाबाद में? अभी हम रिजल्ट्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी आ जाएंगे रिजल्ट। लोगों ने क्या देखकर वोट डाला है? ताकत, जमात, मंशूर, पैसा, बरादरी, क्या देख रहे हैं लोग? देखिए उसामा, इस्लामाबाद की तारीख के ये पहले इलेक्शन थे और हमने देखा कि शहरी हल्के भी देखे, दही हल्के भी देखे, और आप ये सोच के हैरान होंगे कि दही हल्कों में जो टर्नआउट है वो 70+ भी एक वो ऐसी जगह है वहां पे गया है जबरदस्त। इस वक्त मैं यहाँ वो गोलड़ा में हूँ, यहाँ पे 60+ है। और अगर आप देखें तो लोगों ने जमात भी देखी है, लोगों ने बरादरियां भी देखी हैं, लोगों ने खानदान भी वो देखे हैं और जाती ताल्लुक भी देखे हैं। ओवरऑल अगर आप इस सारे उसमें यूसी में अगर आप देखें या इस जो 50 जो हल्के हैं आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे जमहूरियत की फतह हुई है। लोगों ने दिल खोल के वोट दिया है। एक ऐसी अम्मा जान से भी हम मिले, एक ऐसी खातून जो 106 साल की थी, उन्होंने हमसे बात की। उन्होंने कहा कि मेरा ये मकसद है कि मेरे इलाके में डेवलपमेंट हो, मेरा वोट देने का मकसद यह है कि यहाँ पे मसाइल कम से कम किए जाएं। इसके अलावा 2 यूनियन काउंसिल, एक ऐसा गाँव है यहाँ पे जो 1000 साल वो पुराना है। शेरशाह सूरी ने कच्चा रास्ता यहाँ बनाया था, उसके बाद आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। उन लोगों ने दिल खोल कर वोट दिया है और मुस्लिम लीग नून को इन दोनों यूनियन काउंसिल में एज हासिल है। बहुत शुक्रिया वकार सती आपका। इस बारे में हम अपने दीगर रिपोर्ट से भी बात करते रहेंगे। रिजल्ट्स का हमें इंतजार है और जिस तरह परसेंटेज बढ़ रही है, यकीनन जो लोग उम्मीदवार हैं उनके दिल की धड़कनें भी तेज हो रही होंगी कि क्या रिजल्ट आता है। मरियम साहिबा, ये तो आप माने कि टफ टाइम आपको तहरीक इंसाफ ही दे रही है, और अगर आपको इस्लामाबाद में कोई हरा सकता है या हराने जा रहा है, जो आप समझ रहे हैं कि हरा सकता है, तो तहरीक इंसाफ ही है, बहुत करीब है इस्लामाबाद में, पंजाब वाला मामला नहीं है। देखिए, मैंने तो पहले कहा कि कहीं तो किसी पार्टी ने पीएमएलएन का भी मुकाबला करना ही है ना। मतलब पूरा तो ये तो जो पार्टीज होती हैं उनके लिए भी इस तरह का होना ज़्यादा सेहतमंद नहीं होता। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि पीटीआई मुकाबला कर रही है, लेकिन पीटीआई इसलिए आज इजाज भाई ने भी बड़ी पॉजिटिव बात की, जो कि आई थिंक ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली है, क्योंकि ट्रेंड जो है वो इस वक्त बराबर या कहीं 1-2 जगह पे थोड़ा सा पीटीआई लीड ले रही है, इसलिए वो कह रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब बात है कि जहां इलेक्शन जीत रहे होते हैं या ट्रेंड हल्का सा टिल्टेड होता है, वो वहां बड़ी शफाफियत हो जाती है और सारा कुछ ठीक हो जाता है। तो आई थिंक इनको हर जगह पर इस तरह का खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए, और ये डेमोक्रेसी के लिए जो जहां पार्टीज का आपस में कंपटीशन होना, ये बड़ी हेल्दी साइंस है, और कहीं तो किसी पार्टी ने रहना है पीएमएलएन के मुकाबले में। एजाज चौधरी साहब, अब तहरीक इंसाफ उस दौर से निकल आई है जहां मुसलसल धांधली की बात करती रहती थी। हमने धरने देखे, हमने जुडिशल कमीशन देखा, ट्रिब्यूनल्स देखे, बहुत। अब उससे आप निकल आए हैं और अब आप देख रहे हैं कि कारकर्दगी पर फोकस किया जाए, लिहाजा इस चीज को मुस्लिम लीग नून भी अप्रिशिएट कर रही है। देखिए उसामा, पहली बात तो मैं महज एक पॉलिटिकल वर्कर हूं। मैं आपको बताऊं, जो सियासी जद्दोजहद होती है इन राइट डायरेक्शन, अगर वो अपने असरात फौरी तौर पे यानी उसके दौरान न दिखाए तो अल्टीमेटली कोई वक्त जरूर आता है जब उसका फायदा होता है। 2014 के अंदर जब हमने वोट की सैंक्टिटी की और इंतखाबी प्रोसेस के अंदर बेहतरी की, जितनी भी तहरीक चलाई है उसका अवाम में भी फायदा हुआ है। उसका जो अदारे हैं कि जिनके जिम्मे ये काम है एक्सपोज होके रह गए कि पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन इस काबिल नहीं है कि वो एक फ्री एंड फेयर आइन का तकाजा पूरा कर सके। अभी तो आपने कहा कि बेहतरी आई है, नहीं जी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, उस तरह कोई धांधली का इल्जाम नहीं, मेरा ख्याल है। लेकिन कारकर्दगी कुछ कमी, स्टैम्प पेपर्स जो है ना, जी मैं आपसे अर्ज करता हूं, जो मैंने कहा वही मैं दोबारा कह देता हूं। मैंने ये कहा है कि सारा दिन ऐसी यानी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बदइंतजामी है, जो बात जैद साहब ने की है, मैं भी वही बात कर रहा हूं, वो नोट हुई है। लेकिन
पहले फिक्र में मैंने कहा, अब भी अगर कोई वारदात होगी तो सबसे पहला आदमी होऊंगा जो मैं इसके ऊपर बात करूंगा, इसलिए कि ये सारी बातें बेहतरी के लिए हैं। मतलब अमलन नून लीग काबिज है पंजाब के ऊपर, तो मैं क्या कर सकता हूं? यही कह सकता हूं कि ये ठीक हुआ है, ये गलत हुआ है। मतलब पुलिस स्टेट और पुलिस की जो मुदाखलत है पंजाब में तो वोट से वो आ रहे हैं। मैं आपको एक बात कहता हूं, मैं आपको बताऊं, एक फर्द है खालिद यूसी 239 लाहौर के, उनको मार पड़ी, घर आके मारा, बमुश्किल पर्चा अदालत के जरिए दर्ज कराया, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, इसलिए कि सब इक्तदार की छतरी के नीचे हैं वो लोग। सही। चौधरी साहब, मुझे ब्रेक लेनी है। मुशर्रफ साहब, आपके लिए एक बड़ा अहम सवाल है। ये दो जमातें हमें नजर आ रही हैं, दोनों के लीडर आपके सामने मौजूद हैं। दारुल हुकूमत है हमारा, कोई जमात और है ही नहीं। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, MQM, मुस्लिम लीग काफ हो, अवामी नेशनल पार्टी हो, मैं किस किस का जिक्र करूं? ये क्या बताता है? क्या फ्यूचर में क्या होने जा रहा है? ब्रेक के बाद इस पर बात करें। पाकिस्तान इलेक्शन हेडक्वार्टर में ब्रेक से पहले बात हो रही थी दारुल हुकूमत में हुकूमत कौन बनाने जा रहा है। मुशर्रफ जैदी साहब हमारे साथ हैं। मुशर्रफ साहब, मैंने जो सवाल किया था, सिर्फ दो पार्टीज ये हमें नजर आ रही हैं दारुल हुकूमत में, तो कहीं आगे चल के इन्हीं दो में तो मुकाबला नहीं होगा पूरे विफाक में भी? नहीं उसामा, क्योंकि आप लाहौर बैठे हुए हैं और वहां से अक्सर फॉग भी होता है, तो विजिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, तो जाहिर बात है जो सबसे ज्यादा शोर मचाने वाली फ्लैशी लाइट्स वाली चीजें हैं वो आपको नजर आ रही हैं। इस्लामाबाद में मरियम मुझे अभी बता रही थी, मुझे मुकम्मल तौर पे तो नहीं पता था, लेकिन 2 दर्जन से ज्यादा पार्टीज ने इस दफा हिस्सा लिया और बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे। मजे की बात यह है कि इस्लामाबाद में एक बहुत एक्टिव पार्टी जिसका नेशनली ऐसी प्रोफाइल नहीं है, लेकिन जो बाएं बाजू की सियासत को रिप्रेजेंट करती है, बाय द नेम ऑफ अवामी वर्कर्स पार्टी, उन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनको एटलीस्ट इस्लामाबाद में हम सिविल सोसाइटी की जो रैलीज और इस तरह मतलब जो एक्टिविज्म है उसमें वो बहुत विजिबल होते हैं, तो अवामी वर्कर्स पार्टी जो है वो भी है, और बाकी जो मतलब जो मेन जमातें मुल्क में उनकी सबकी रिप्रेजेंटेशन थी। बस मसला ये है कि मुशर्रफ साहब, मुकाबला तो जी बिल्कुल इन्हीं दो में है, और शुक्र है कि कम से कम इस्लामाबाद में मुकाबला हो रहा है। जैसे मरियम ने कहा, मतलब मैं तो ये भी समझता हूं कि ये भी बहुत खुशाइंद है कि PML नून के अंदर एक मुकाबला है। इसका मतलब यह है कि जो ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं उस पे यस सर वाला जो फेडरल कैबिनेट लेवल पे या MNA लेवल पे हमें नजर आता है, कम से कम लोअर लेवल्स में PML नून में कुछ जान है, और लोग जो है अपने ऊपर वालों को यस सर नहीं करते, बल्कि उनको चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं। तो अगर ये पार्टी में तीसरे लेवल पे, चौथे लेवल पे हो रहा है, तो फिर ये भी उम्मीद पाकिस्तानी अवाम कर सकती है कि इंशाल्लाह एक दिन कैबिनेट मेंबर्स और MNAs वगैरह वगैरह जो हैं वो भी अपनी लीडरशिप को उनसे मुश्किल सवाल पूछेंगे, शायद थोड़ी बदतमीजी भी कर लें। इसलिए नहीं कि बदतमीजी करनी चाहिए, लेकिन इसलिए कि जमहूरियत में एक बंदा मुकम्मल तौर पे हर चीज के बारे में कुल्ले इल्म नहीं हो सकता, और उनको चैलेंज करना जो है वो हमारी जमहूरी स्पिरिट का एक अहम हिस्सा है। मुशर्रफ साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की मरियम के, होगा कि असल तो इसका मकसद जो है बल्दियाती इलेक्शन का यह है कि लोगों के मसाइल हल हों, जो उनके गली मोहल्ले के मसाइल होते हैं वो बात कर सकें। लेकिन यहाँ दारुल हुकूमत में मेयर की सुनी जाएगी, वो देखेगा, तारिक फजल चौधरी साहब देख रहे होंगे, कोई मिनिस्ट्री देख रही होगी, वजीर आजम देख रहे होंगे, कौन चलाएगा ये मामला? सबसे पहले तो मुशर्रफ साहब वैसे बड़ी मजे की बातें करते हैं। इसमें देखें जी, कैटेगोरिकली इस जो पास हुआ था लोकल बॉडी एक्ट पार्लियामेंट के अंदर, उसके अंदर जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस टेयर, जो कि डेमोक्रेसी के लिए ये जो टेयर ऑफ डेमोक्रेसी है लोकल बॉडीज़ की, जो कि लोगों के मसाइल, लोगों तक कई लोगों की जो प्रॉब्लम होती है, एक्सेस अपने नुमाइंदों से भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो इस लेवल पे लोग ऑपरेट करते हैं, जो कि जिनके घर भी वहीं होते हैं जहाँ के ये मसाइल होते हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और जो लोकल बॉडी है उसमें ये साफ तौर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेयर की और जो काउंसलर्स की और जो फर्दर डिवीजन है उसके अंदर जो CDA का रोल था, जिसमें ये जो गलियां और डेवलपमेंट उस लेवल के ऊपर म्यूनसिपैलिटीज जितनी थी वो तमाम इन लोकल बॉडीज की डोमेन में होगी, जो मेयर ऑफ द
सिटी होता है। और इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स भी हुई हैं जिसमें इख्तियारात, जो 2 इख्तियारात हैं मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे करेक्ट इंफॉर्मेशन है कि एक तो जो वार्ड लेवल की डेवलपमेंट है वो इनके अंडर आ जाएगी, और जो म्यूनसिपल की जितनी सर्विस डिलीवरी है वो सारी लोकल बॉडीज़ के अंडर आएगी, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इस लॉ को लिखा, इससे जो एक्ट जब बना पार्लियामेंट के अंदर से, तो उस लेवल के अंदर काफ़ी वो है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिवीजन। लेकिन बात अब सिर्फ ये है कि पहली दफ़ा, जिस तरह मैं एजाज भाई की बात हो रही थी कि पहली दफ़ा इस्लामाबाद के अंदर, और मुशर्रफ भाई ने भी कहा कि ये जो पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया और वो लोग जो कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस से काफ़ी दूर थे, उन्होंने भी एज काउंसलर्स पार्टिसिपेट किया इस इलेक्शन के अंदर। तो ये इन इटसेल्फ बहुत बड़ी इंकरेजमेंट है कि पीपल बिलीव इन द पॉलिटिकल सिस्टम, इन द डेमोक्रेसी, एंड दैट्स व्हाई उन्होंने मुकाबला भी किया, चाहे वो पीटीआई है चाहे वो पीएमएलएन है, मुकाबला भी किया और इस प्रोसेस पूरे का हिस्सा बने, क्योंकि यही वो वॉइस है जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर बॉटम अप अप्रोच जो हम यूज करते हैं वर्ड बहुत ज्यादा, वो इसी तरह आती है। वरना जितना मर्जी जो मर्जी कोशिशें हो जाएं, वो इस लेवल की वॉइस जो होती है वो कभी आगे ऊपर लेवल के ऊपर आके वो इम्प्लीमेंट होती नहीं। हमारे एक रिपोर्टर भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या हो रहा है विवाद में। अयाज अकबर इस वक्त हमारे साथ हैं। अयाज, कहां पर हैं आप? इंतजार हो रहा है इस वक्त रिजल्ट का बेचैनी से? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ UC10 किरपा का इलाका है, ये इस्लामाबाद का एक नवाही इलाका है, गांव का ये जो है तकरीबन गांव सा समा है, इस्लामाबाद से शहर से थोड़ा सा दूर है। समा ये है कि गिनती का अमल जारी है और कुछ पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे जियो न्यूज़ पे नाज़रीन देख भी रहे, जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं हम दे रहे हैं अपने इलेक्शन हेडक्वार्टर को, और अभी तक कोई कंप्लीट रिजल्ट इस तरह का सामने हमारे इलाके में, क्योंकि मैं कवर कर रहा हूँ इस वक्त तमाम इस वक्त देही इलाके हैं जो इस्लामाबाद के मतलब मुज़ाफ़ात में हैं, और ये तकरीबन 32 यूनियन काउंसिल्स थी देही इलाकों की, 18 शहरी इलाकों की। सो यहाँ पर उसामा जी सबसे बड़ी बात थी कि खवातीन का टर्न आउट बहुत अच्छा रहा देही इलाकों में कंपैरेटिवली शहरी इलाकों के, जहाँ हमने देखा यहाँ पर हमने जब भी यहाँ पर फुलगरा था या डोमेल था या इसके अलावा और ऐसी जगह थी जहाँ पर हमें मर्द हजरात कम और खवातीन बहुत ज्यादा नजर आई और काफी ज्यादा उनमें जोशो खरोश था और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। बड़ा मुश्किल सवाल आपसे पूछने लगा हूँ, बड़ा मुश्किल सवाल वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि दही इलाकों में मुस्लिम लीग नून का ज्यादा जोर है, शहरी इलाकों में टफ टाइम मिल सकता है तरीके इंसाफ की तरफ से। आपने क्या देखा है? देखिए जी, हमारी भी परसेप्शन यही थी। अभी कुछ दोस्तों से ये बात हो रही थी कि जो यूनियन काउंसिल डिजाइन की गई थी, ऐसा लग रहा था, एक परसेप्शन थी, एक इंजाम भी लगाया जा रहा था कि शायद ये 32 यूनियन काउंसिल इसलिए डिजाइन की गई थी क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ये इत्मीनान था कि इस दही इलाकों में वोट ले जाएंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। जो रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं वो काफी चौंका देने वाले रिजल्ट है। अभी तक जितने हमारे पास पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई जगहों पे मुस्लिम लीग पे हावी नजर आ रही है दही इलाकों में, जो कि खुद भी उनके लिए लम्हा फिक्रिया नजर आ रहा है इस वक्त, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि शायद ऐसे उम्मीदवार जो UC 6, 7, 8, 9, 10 से कंफर्म नजर आ रहे थे और ये ऐसा लग रहा था कि शायद इनको टिकट देने का मकसद यही है कि ये कंफर्म में ऐसा नहीं है। काफी ज्यादा लीड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे ऊपर जा रही है। सो अभी तक हतमी रिजल्ट नहीं आए, हतमी अभी गिनती जारी है। सो अभी हम ये कहना कब इस वक्त होगा कि कोई टफ टाइम हो सकता है कि वो कम बैक कर जाए, लेकिन अभी तक जो रिजल्ट आ रहे हैं वो मुकाबला बड़ा करीब लग रहा है। एजाज साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। एजाज साहब, आप सुन रहे हैं जियो न्यूज़ के रिपोर्टर जो सारा दिन कवर करते रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बड़ा टफ मुकाबला हो रहा है। आपको तो खुशी होनी चाहिए, जियो न्यूज़ ये बात कह रहा है। जब पाकिस्तान के अंदर जी जमहूरियत का कोई भी रास्ता इख्तियार होगा तो हमें खुशी होगी। इंतखाबात होने चाहिए, शफाफ होने चाहिए, आइन का तकाजा है। एक बात जो वक्फे से पहले जैदी साहब कर रहे थे, तो आपने सवाल किया था कि 2 पार्टियां, असल में ये 2 पार्टियां नहीं है उसामा, ये 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक स्टेटस को है और एक चेंज है। आप हमारे ऊपर जितनी मर्जी तनकीद कर लें, लेकिन हमारे पेश नज़र मुल्क का जो गला सड़ा निज़ाम है उसको तब्दील करना है और बुनियादी तौर पर जो इंसाफ है और मेरिट है उसकी हुक्मरानी को कायम करना है। बाज़ औक़ात हम अपने पैगाम को लोगों तक पहुँचाने में तसाहुल करते हैं, लेकिन असल में ये इंसाफ होगा तो गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, लोड शेडिंग, ये सारे मसाइल इंसाफ के नतीजे में। दूसरी बात जो है, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आपका आइन ये कहता है कि ये अदारे सियासी, इंतजामी और माली तौर पे आज़ाद होने चाहिए, खुद मुख्तार होने चाहिए। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, पंजाब का एक्ट मेरे सामने है और खैबर पख्तूनख्वा का एक्ट भी मेरे सामने है, लोकल गवर्नमेंट का। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
लेकिन एजाज चौधरी साहब, लोग इतना बढ़ चढ़ के जब हिस्सा ले रहे हैं, हजारों लोगों ने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए, इतनी मेहनत की, उनको कुछ नजर आ रहा है कि वो लोगों के लिए कुछ कर सकेंगे? लोगों को नजर आ रहे हैं हमारे नुमाइंदे बिल्कुल जिनसे हम मिल सकेंगे, इसलिए इतना लोग वोट डाल रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए नहीं, लोगों को तो जाहिर है ना जी, उन्हें ये जब पता लगता है कि इख्तियारात हमारे पास आ रहे हैं तो उनमें जोश और जज्बा बढ़ेगा। लेकिन जो सेनेट, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, जिनका जिम्मेदारी है लेजिस्लेशन, वो रिलक्टेंट थे इन अदारों को इन प्लेस करने में, इसलिए कि वो समझते थे कि इख्तियारात उनसे छीन लिए जाएंगे। यहाँ के एमएनए और एमपीए इस बात का आदी है कि उसके पास करोड़ों के फंड हो और वो गलियां, नालियां और सड़कें बनाता फिरे। इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आज भी पंजाब का जो एक्ट है, वहां फाइनेंशियल अथॉरिटी है, वहां एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, एजुकेशन अथॉरिटी है, हेल्थ अथॉरिटी है। एक पाई का ना टैक्स वो लगा सकता है, ना वो यानी वसूल कर सकता है। वो सारा उन अथॉरिटीज के मरहून मिन्नत है। मैं चूंकि इसलिए स्टेटस को के मुखालिफ बात करता हूं, मैं आपको बताता हूं एक बात। आज से 5 रोज पहले E11 से आरिफ बशीर साहब ने मुझे, एक साहब है, उन्होंने मैसेज किया कि मैंने 2013 का अपना वोट इसी जगह E11 में कास्ट किया था और मैं तहरीक इंसाफ का वोटर हूं। अब मैंने 8300 पे जब राब्ता कायम किया तो मेरा वोट यहां से उठा के चकलाला फेंक दिया गया है। और अभी उनका मैसेज आया कि आज मैं अपना लेकर गया इलेक्शन कमीशन का लेटर कि भी मैं वापस वोट पर डाल सकता हूं, लेकिन गोलड़ा के पोलिंग स्टेशन पे मुझे वोट कास्ट नहीं करने दिया गया। जिस बात की निशानदेही करना मेरी जिम्मेदारी है। इत्मीनान नहीं मिल पा रहा इलेक्शन कमीशन से, जो है ना, वो शिकायत अभी भी है। मुशर्रफ, एक बार फिर मुझे ब्रेक लेनी है। सवाल मेरा ये होगा कि जिस एक्सरसाइज हो रही है, क्या वो मकसद हासिल हो सकेगा इन इलेक्शंस के नतीजे में? आप क्या देख रहे हैं? ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक से पहले मुशर्रफ जैदी साहब ने फरमाया कि अगरचे मुकाबला 2 पार्टीज में नजर आ रहा है, लेकिन बहुत सी पार्टीज हैं जो शिरकत कर रही हैं बल्दियाती इलेक्शंस में। उन्हीं में एक शामिल है अवामी वर्कर्स पार्टी। उनके सदर आसिम सज्जाद साहब फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आसिम साहब, ये जो मैंने बात कही कि 2 ही पार्टीज हैं जो हमें ज्यादा नजर आ रही हैं, तो आप क्या देख रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए? जी, मैंने पहले बात करना शुरू किया था तो मैं यही जिक्र कर रहा था कि 2 ही पार्टियां इसलिए नजर आती हैं क्योंकि इस मुल्क की सियासत पर पैसा छाया हुआ है। और यानी कि आप देखें कि जिस तरीके से समेत वो जो कि बड़े इलेक्टोरल रिगिंग और धांधली की बातें करते हैं, अगर आप थोड़ा सा इलेक्शन के रूल्स पढ़ें तो एक चेयरमैन के उम्मीदवार के ऊपर पाबंदी है कि वो 3 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करेगा। लेकिन जिन हलकों में हम लड़ रहे थे, 3 लाख क्या 30 लाख क्या, अल्लाह ही जानते कितना खर्च हुआ। हम चूंकि मजदूरों की पार्टी हैं, नजरियाती पार्टी हैं, तो हमारे पास इतने पैसे हैं भी नहीं। अगर हमारी ख्वाहिश होती कि हम खर्च करते, तो हमने अपने नजरियात और अपने यानी कि सोच के मुताबिक इलेक्शन में हिस्सा लिया और काफी सारे उम्मीदवार खड़े किए जो कि सारे गरीब तबके के हैं। और अभी तक हमें ये भी मालूम हुआ है कि 3 अभी तक जीत भी चुके हैं। तो इससे ये साबित होता है कि गो के मीडिया से भी मेरी गुजारिश है कि आपको चाहिए कि आप सियासत के तमाम रंग दिखाएं इस मुल्क के अंदर, जो कि बिल्कुल दिखा रहे हैं। आसिम साहब, आप पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ट्रांसमिशन है इलेक्शन की, उसमें आप बात कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, पाकिस्तान देख रहा है। वो भी मुशर्रफ जैदी के ही यानी कि रहमो करम पे ना, कि अगर मुशर्रफ साहब जो कि हमारे अपने दोस्त हैं वो जिक्र न करते तो शायद आपको खुद ख्याल आता या ना आता। अच्छा, मेरा कहने का मकसद ये कि ऐसे लोग मौजूद हैं नजरियाती सियासत करने वाले जो कि सियासत को कारोबार नहीं समझते, जिसमें सियासत सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं करते, जो कि वाकई एक गरीबों की, मजदूरों की सियासत करते हैं, वो लोग मौजूद हैं और वो सियासत कर रहे हैं और वो किसी न किसी सतह पर कामयाब भी हो रहे हैं। हम आपके लिए बहुत अच्छी उम्मीद रखते हैं, दुआ गो हैं आपके लिए अच्छे रिजल्ट आए। बहुत शुक्रिया आसिम सज्जाद साहब, सदर अवामी वर्कर्स पार्टी। मुशर्रफ साहब, उन्होंने आपकी बड़ी की आपकी कोशिश को भी सराहा है। तो क्या चीजें हैं जिनको देखकर लोग वोट करते हैं? कितना अहम है हमारे यहाँ इलेक्शन में ये चीजें, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, बरादरी है, जमात है, मंशूर है, पैसा है, या जिसकी हुकूमत है, क्या चीजें हैं? ये सब चीजें हैं उसामा, डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली। मेरे अपने घर जब सुबह जो है, कुछ मेरे घर में जो अफराद थे वो सुबह सुबह गए और कुछ जो है वो उन्होंने शाम को वोट दिया। तो जो डिस्कशन चल रही थी उसमें मेरे जो साहबजादे हैं
वो क्योंकि इस उम्र के नहीं हुए कि वो वोट डाल सकते हैं, तो उन्होंने अपने पेन से जो है निशान बनाया हुआ था और वो बल्ला बल्ला कर रहे थे, क्योंकि वो नौजवान हैं और वो बड़ा पसंद करते हैं एजाज साहब की पार्टी को। मेरी वालदा ने जो है वो स्प्लिट किया, कुछ वोट उन्होंने क्योंकि मेरा ख्याल है 7 मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो करना था, तो कुछ जगह जो है जिन लोगों को वो जानती थी और जो थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर था वहां किया, और कुछ जो है पार्टी बेसिस पे किया। इसी तरह वालिद साहब ने जो है वो बहुत अच्छी तरह एक ऐसी फैमिली को जानते हैं जहां उनके दादा, उनके वालिद साहब और अब वो साहबजादे खुद जो हैं उन्होंने ये कमिट किया है कि वो सर्व करेंगे कम्युनिटी को, तो उन्होंने उस बेसिस पे वोट दिया। तो इसी तरह से मेरा अपना जो मेरी सिंपथीज थी, मैं आज वोट आई एम सॉरी टू एडमिट कि मैं आज नहीं दे सका, बावजूद उसके कि मैंने मतलब मैंने प्लान बनाया हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप दे देते तो आप बता ना सकते आपने किसको वोट दिया ना, वो मुश्किल हो जाती, फिर आपका वो तज्जिया जो है ना वो अनबायस गैर जानिबदार ना रहता ना। चलिए खैर, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, लेकिन कोई भी तज्जिया दुनिया में उसामा गैर जानिबदार नहीं होता। हम सब की अपने एहसासात होते हैं, अपनी सोच होती है, अपनी आइडियोलॉजी होती है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये, जैसे मैंने कहा कि जनरली स्पीकिंग तो ये बहुत अच्छा अमल है, लेकिन इस पे तज्जिया जरूर होना चाहिए कि ये जो लोकल गवर्नमेंट लॉ है ये कितनी जल्दी बना, इसमें कितनी डिबेट हुई, और इसमें सीडीए जो है उसके ऊपर कितना कंट्रोल ये एग्जर्ट कर पाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि सीडीए को कोई भी कंट्रोल कर सकता है। मरियम साहब, ये जो उन्होंने बात की है कि सीडीए का ही कंट्रोल रहेगा, ये मेयर आकर बेचारा कुछ नहीं कर सकेगा। देखिए, बात ये होती है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन को एक नेचुरल एवोल्यूशन से गुजरना होता है, और जो सीडीए की इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं उससे कोई डिनाइल नहीं। मैं यहाँ कहूँ कि जी सीडीए जो है वो यूके की जो लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, सो दिस इज एक डिनाइल में रहने वाली बात होगी। लेकिन अब मेरा ये ख्याल है कि जो तारिक भाई हैं, तारिक फजल चौधरी, जिनके अंडर इसको नोटिफाई कर दिया गया, वो सीडीए को इनसाइड आउट जानते हैं। ही नोज सीडीए, ही नोज इस्लामाबाद, कैरेक्टर इस्लामाबाद का क्या है, सारा कुछ। तो मेरा ख्याल है बेहतरी आएगी। और दूसरी बात, मैं बिलीव करती हूँ कि इंस्टीट्यूशंस की जो स्ट्रेंथनिंग और बेहतरी है वो हमने करनी है, वो किसी और मुल्क से आगे किसी और एवोल्यूशन है, ये एवोल्यूशन है, हमें रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए ये इलेक्शन बेहतरी करने के लिए। बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहिबा, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा, मुशर्रफ जैदी साहब सीनियर तज्जियाकार, आपका बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। कुछ ही देर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट्स का सिलसिला शुरू होने वाला है, लिहाजा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान इलेक्शन हेडक्वार्टर में ये खुसूसी ट्रांसमिशन जारी रहेगी। आप जी न्यूज के साथ रहिए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तारीख के